वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशी और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। खुदकुश बमबार समेत 12 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचे और दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। हमले कई रोज़ तक जारी रह सकते हैं। हमलों के अहदाफ में नतंज के करीब ईरान की मुश्तबा जौहरी तवानाई की तनसीबात भी शामिल। इससे पहले सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान को बड़ी शिद्दत से निशाना बनाएंगे। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार। हटियां बाला में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि तुम कहां से चले और अब कहां पहुंच गए हो, और अब पता चला कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? मतनाज़े गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मतनाज़े बयान दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दअमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ बनने चाहिए। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईने पाकिस्तान करता है। मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा करती है। फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तेफाक राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला को अब पता चला है कि मुल्क नहीं चल रहा। आवाम तो 5 साल से यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पैमाने से चेक कर लें, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क की ज़रूरत सियासी इंतशार का खात्मा और डायलॉग है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सब ने मिलकर काम ख़राब किया है। जो जीता था उसको आने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस ज़ेर इलाज नहीं। मुतल्लिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर न चलाएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न 3 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेलम वैली शामिल है। जियो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मरहलावार करवाए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन अमान की सूरत हाल पहले से ज़्यादा बेहतर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर के वसाइल या इसकी ज़मीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवान का है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि खदमत के मैदान में कोई मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाने वाले अपने किसी मनसूबे का नाम ही बता दें। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मनसूबे कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अता तारड़ ने महाजरीन की सीटों पर सवालात उठाने वालों को साजिशी अनासिर करार दे दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए राबते ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की मुलाकात में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की गई, जिसे JUI ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUIF खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने कहा कि PTI की संजीदा क़यादत सामने आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब तक वाज़ेह नहीं कि PTI के फैसले कौन करता है। PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है, इन्हें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा। एहसन इकबाल मुराद सईद के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त केस जीत गए। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए के करप्शन का इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया। एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुंचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुराद सईद के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। मुराद सईद ने 2019 में एहसन इकबाल पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मांगी डैम हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ज़ियारत में मुलाकात। कहा कि सानिया ज़ियारत के ज़िम्मेदारों और गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शुहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के बजाय आवाम पाकिस्तान के रियासती इदारों का साथ दें। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कहा मंसूबे से इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मज़ीद आसान और तेज़ हो जाएगी। कोयटा में सुरेंज कोयला खान में जाम भाग 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गई। हादसे में जाम भाग 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। एक ही खानदान के 4 जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। कोयटा की कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाम भाग अफराद की तादाद 34 हो गई। मीर रज़ा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई। लाश गुलिस्तान जौहर कराची से मिली थी। मौत की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल ने घर से निकलने से पहले वालिदैन के अकाउंट में कुछ रकम भी मुंतकिल की थी। मीर रज़ा की मंगेतर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। वाक़े की जगह से 200 गज फासले से मिलने वाला मकतूल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस की जामे तहकीकात के लिए 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की वीडियोज़ भी जमा कर ली। कराक्रम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता को पहमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेजी। 3 उकनी नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 को पहमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। मरियम नवाज की अमरीकी कारोबारी वफ्द को पंजाब स्टार्टअप फंड में शमूलियत की दावत। कारोबार में सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकार पंजाब में कारोबार फौरी शुरू कर सकते हैं। गवर्नर सिंधिया हाल हाशमी ने कहा कि आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने अपनी ताकत को दुनिया से मनवाया। आज दुनिया का हर हुक्मरान पाकिस्तान के पाक फ़ौज की सरबराह की तारीफ़ कर रहा है। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़्यादा ज़रूरत है। इसराइल में मौजूद अमरीकी शहरी चौकस रहे। अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी।